हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनका क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जैसे पहला पार्ट है 3, तो मुझे क्या करना है, 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है? अप टू 2 प्लेसेस मुझे, यानी कि 2 प्लेसेस से मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद केवल 2 ही डिजिट चाहिए, तो वहां तक मुझे इसका निकालना है। तो देखो जितने भी प्लेसेस हमें निकलने पड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक ज्यादा प्लेस तक निकालेंगे, जिससे हम राउंड ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, उसको करेक्ट 2 प्लेसेस तक लेकर आएंगे। जैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है 1.236। अब डेसिमल के बाद में इसमें 3 डिजिट है 1 पॉइंट, लेकिन इसका करेक्ट प्लेसेस तक देखा 2 डिजिट तक देखा जाए तो यहाँ पे 5 से ज्यादा, तो इसको हम 0 करेंगे और नेक्स्ट वाला डिजिट जो इससे पहले वो क्या हो जाएगा 1.24। तो 2 प्लस इसमें अगर इसको करेक्ट बोला जाए तो वही 1.24 के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे हमेशा एक डिजिट ज्यादा निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 3 को हम लिख सकते हैं 3.000। अब सबसे पहली बात यही आती है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 60 लिया। 60 लेने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पेयरिंग करनी पड़ती है। और पेयरिंग कैसे करेंगे, पेयरिंग डेसिमल से जो पहला वाला है उसका अलग पेयर चलता है और डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसका अलग पेयर चलेगा। डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट तो इसका पेयर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद जो पेयर है वो 2-2 के होने चाहिए। तो ये 2, ये 2, ये 2। और ध्यान रखना जितने यहाँ पे पेयर्स आएंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे, स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद डिजिट मिलेगी। इसका मतलब अगर ये 3 पेयर्स है तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू करूंगा तो यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही मिलेंगी। और मैंने यही बोला था कि अगर मुझे करेक्ट 2 प्लेसेस तक चाहिए, तो मैं कहां तक निकालूंगा इसका डेसिमल, अप टू 3 प्लेसेस। करते आगे काम, आगे क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहला पेयर क्या है मेरे पास, 3। अब करना क्या है, देखो 3 एक ऐसा नंबर हमें लेना है जिसका स्क्वायर करने पर, यानी कि जिस उस नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करूं या तो 3 मिल जाए या फिर 3 से 1। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 लिया तो 2 2 4 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1 जा 1। इधर क्या करना है, बाहर की तरफ 1 और 1 हो जाएगा ऐड, ठीक है। 3 माइनस 1 अंदर की तरफ क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। और कितने टाइम्स ले यहाँ पे 1 इंटू 1 तो 1 टाइम्स। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो ये डेसिमल के बाद क्या है यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे जब ऊपर से नोट करते तो हमेशा एक पेयर जाएगा, यानी एक सिंगल डिजिट ना जाके पूरा जो नेक्स्ट पेयर है वो यहाँ पे नोट होगा। तो नेक्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे 00, और ये 00 है, ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट, तो तुरंत यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब फिर से वही काम करना है कि मुझे इसको 2 डिजिट नंबर में लेके कैसा डिजिट यहाँ पे लिखना है, यानी कि जो डिजिट मैं यहाँ पर लूंगा वही डिजिट मुझे यहाँ पे लेना है, लेकिन इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पर या तो 200 आ जाएगा या फिर 200 से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो देखो इसको जब मैं यहाँ पे अगर 27 इंटू 7 करता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई कर, देखो 7 7 जा 49, 4 बचेगा, 7 2 जा 14 प्लस का 4 180 18, तो कितना आ गया 189। फिर से क्या करेंगे, इधर बाहर की तरफ क्या हो जाएगा 27 प्लस 7, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7 7 जा 14, ठीक है, 2 प्लस 1 34। अंदर की तरफ क्या करेंगे माइनस, तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9 माइनस 8 करेंगे 1, और इधर क्या बचा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कितने टाइम्स लेते हैं हम यहाँ पे 7, तो 7 मैंने लिख दिया। अब देखो अब तो डेसिमल आ चुका था, तो अब तो हम एक एक पेयर यहाँ पे उतारते जाएंगे, ठीक है। हमने इसको नोट कर लिया 1100। फिर से मुझे यहाँ पे एक सिंगल डिजिट कंसिडर करनी है, लेकिन इस तरीके से कि जो भी डिजिट यहाँ पे हो वही डिजिट यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने पे या तो 1100 आ जाए या फिर इससे जस्ट कम रहे। तो वो डिजिट क्या हो सकता है, देखो जब 343 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1 है, 3 3 जा 9 प्लस 1 एक 10। बाहर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 346। अंदर की तरफ क्या होना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस 9 करेंगे 1, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, और इधर क्या बचा 0, तो 0 माइनस 0 ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे डिजिट क्या ली थी मैंने 3, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 3। अब लास्ट पेयर और बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे उतार लेते हैं इसको 00, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से एक ऐसा नंबर, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो 3 टाइम्स करने पे वो ज्यादा बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या कंसिडर किया 2, और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6। अब क्योंकि मुझे आगे ये करना नहीं है भाई, मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक इसका स्क्वायर रूट मिल गया, लेकिन मुझे अब आगे परफॉर्म नहीं करना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है और ना इधर ऐड करने की अब आगे जरूरत है। इसका मतलब ये जो √3 आया ये किसके बराबर आ गया, 1.732।
1.732। लेकिन हमें आंसर क्या देना है, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो इसका डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट है, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो होता क्या, इसको हम 0 कर देते और इससे पहले जो 10 ये डिजिट है 100th प्लेस पे, इसको हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये 5 से कम है, इसका ना ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जो डिजिट है उन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो कितना आंसर आया इसका, नेक्स्ट करेक्ट आंसर 1.73। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 17। तो मुझे क्या करना है, 17 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या मैं 17 को, क्योंकि मुझे मैं क्या करूंगा, करेक्ट टू 2 प्लेसेस तक निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एक प्लेसेस ज्यादा निकालेंगे। तो हम 17 को लिख सकते हैं 17 पॉइंट, और मैंने कितने जीरो ले लिए यहाँ पे, 6 जीरो। ठीक है, अब देखो डेसिमल से पहले वाले का पेयर अलग बनेगा बिल्कुल, और डेसिमल के बाद वालों का अलग। यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने एक डिजिट डेसिमल से पहले का ले लिया और एक डिजिट मैंने डेसिमल के बाद का ले लिया, उन दोनों का पेयर बना दिया। ऐसे हम कंबाइन नहीं करेंगे। तो डेसिमल से पहले इधर 2 का पेयर बन गया, अब इधर देखेंगे तो इसका पेयर बन चुका, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना। तो ये पेयरिंग तो यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम। पहला पेयर यहाँ पे क्या है, 17। पहला पेयर क्या है, 17, और ये डेसिमल से पहले वाला है। इसका मतलब अभी डेसिमल तो आएगा नहीं, क्योंकि डेसिमल तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 17 आ जाए या 17 से कम। अब अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 5 से 25 ज्यादा हो जाएगा। तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। माइनस करो, इधर बताया था ना अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस, और ये जो बाहर चल रहा है इधर क्या करेंगे, ऐड। इतना करने के बाद ये मेरा एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट डेसिमल के बाद जो पेयर है वो मैंने नोट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पेयर नोट करूंगा, तुरंत यहाँ पे क्या लगा दें, डेसिमल, क्योंकि अब जो भी डिजिट आएगी वो डेसिमल के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर से मुझे एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखना है, मतलब 8 में एक ऐसा डिजिट जोड़ना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे क्या बन जाए 100। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो ये 82 2 जाए तो 100 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और यहाँ पे क्या लगा दिया 1, क्योंकि मैंने डिजिट क्या कंसिडर किया है 1। तो 81 का 81 से मल्टीप्लाई करूंगा 81। इधर मैं ऐड कर दे रहा हूँ 82, इधर माइनस करूंगा तो देखो 10 - 1 9, एंड 9 - 1 8 91। ठीक है, तो 19 आ गया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे, 00। तो मैंने इसको नेक्स्ट पेयर उठाया। फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसे लेने पर या तो 1900 आ जाए या फिर 900 से कम। अब देखो जब मैं यहाँ पे अगर देखा जाए कैसे पता करें कि कितना हो सकता है, भाई यहाँ पे देखो ये हमारा जब कोई डिजिट लूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और ये है 1900, तो यानी कि समथिंग समथिंग 800 बनेगा। और 800 का अगर मैं 3 टाइम्स भी करता हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका अभी मैक्सिमम कितने टाइम्स जा सकता है, 2 टाइम्स ही जा सकता है। हम इसमें एक्यूरेट से मल्टीप्लाई करके बता सकते क्या आएगा, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये 2 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 6 से 7 से, हो तो फिर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये कितने टाइम जा सकता है, केवल 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एंड 2 8 जा 16। मैंने डिजिट 2 लिया तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, इधर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 824, कितना हो जाएगा 824। और अंदर क्या करेंगे, इधर की तरफ माइनस कर लेते हैं। तो देखो जब माइनस करेंगे 10 - 4 करेंगे, क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा। तो 10 - 4 6, यहाँ 10 था लेकिन कैरी ले चुके तो 9 बचा, 9 - 4 करेंगे 5, यहाँ पे 9 था कैरी गया होगा इधर, तो यहाँ पे 8 8 - 6 2। फिर से नेक्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे 00। अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट कंसिडर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर या तो ये आ जाए या इससे कम। अब देखो अगर ये यहाँ पे एक डिजिट लिखूँ तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, और अगर मैं इन तीनों को 0 मान लेता हूँ तो समथिंग ये अप्रोक्स 8000 के अप्रोक्स है, और ये अप्रोक्स है 25000। तो अगर यहाँ पे 8000 यानी कि या तो 2 जा सकता है 3, क्योंकि 8000 का 4 टाइम्स का 32000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, 3 8 जा 24। तो 3 टाइम्स करने पर ज्यादा आ रहा है इससे, इसका मतलब ये 2 टाइम्स ही जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड 2 8 जा 16। और यहाँ पे क्या आ गया, तो ये हमारा जो रूट 17 है अप टू 3 डेसिमल कितना आया, 4.122। कितना आया, 4.122। लेकिन हमें क्या करना है, केवल 2 डेसिमल तक बताना है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4.12 ही मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे डिजिट है 2, ये क्या है 5 से कम। अगर ये 5 से कम है तो इससे पहले जो डिजिट है उन पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो जो भी इससे पहले डिजिट होगी वो क्या होगी, 1 इंक्रीज कर देना हो जाएगी। ठीक है,
तो आएगा अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा तो देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें सी वाले पार्ट में। देखो सी वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, 478 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, 478। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 478 और इसमें डेसिमल के बाद मैं कितने डिजिट ले लूं, 6 डिजिट, क्योंकि 6 डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 0 मतलब मैंने 3 पेयर कंसिडर किया है और हमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट चाहिए उतने ही क्या करने पड़ेंगे, पेयर कंसिडर करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है 2 प्लेसेस तक निकालना है, इसलिए मैं एक ज्यादा निकाल रहा हूँ जिससे राउंड ऑफ करने के बाद हम उसे एक्यूरेट बता पाएंगे। अच्छा, इसका पेयर तो मैंने बना लिया, लेकिन अब डेसिमल से जो पहला इसका पेयर कैसे बनेगा, इसका पेयर राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे चलना होता है। तो इन दो का पेयर बना, ये सिंगल रह गया तो इसे सिंगल ही रहने देंगे। और जो डेसिमल के बाद डिजिट होती है ना, उनका पेयर लेफ्ट से राइट ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ पे 4। क्या 4 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, भाई ये तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2। अब बाहर की तरफ अगर मैं ऐड करूं तो 2 + 2 4 मिलेगा, इधर माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट पेयर हम नोट कर लेते हैं 78। फिर क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेके चलना है कि या तो मुझे क्या मिल जाए 78 या फिर 78 से कम मिल जाए। तो देखो क्या मिलेगा, 41 1 जा 41। ठीक है, क्योंकि डिजिट मैंने 1 लिया है तो मैंने 1 लगा दिया। और ये सब क्या है, अभी डेसिमल से पहला ही है, क्योंकि अब तक डेसिमल वाला पार्ट मैंने नहीं लिया। तो ये जो डिजिट है ये सब क्या है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट चल रहा है। इधर क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएगा 42, अंदर की तरफ 8 - 1 7 कर दो, 7 - 4 3 यानी माइनस कर दो। नेक्स्ट पेयर फिर से एक पेयर नोट करेंगे तो 00 आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा डिजिट कंसिडर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर या तो 3700 या 3700 से कम। अब देखो, अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कुछ डिजिट लेता हूँ, देखो 2 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे एक डिजिट और लिखूंगा तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। इसका मतलब समथिंग ये 400 के अप्रोक्स बनेगा। और ये कितना है, 3700, यानी अगर 4 का 37 से देखूं तो 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। तो ये समथिंग, क्योंकि अब यहाँ पे 22 या 23 ऐसे भी हो सकता है कुछ, तो ये 8 या 9 या 7 के आसपास कहीं जा सकता है। तो 1 2 3 5 up to 6 तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बार इसको 9 पे मल्टीप्लाई करके देख लो 9 से होता है कि नहीं होता। देखो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 18 में 8 ऐड करूंगा 26, 9 4 जा 36 38। तो 8 9 से तो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये किससे जा सकता है, सिर्फ ये 8 टाइम्स ही जा सकता है। तो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 2 जा 16 प्लस 6 कैरी था, तो 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। 8 4 जा 32 और प्लस 2 जो चल रहा था 34। अब यहाँ पे डिजिट मैंने क्या कंसिडर किया 8, और क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पेयर नोट हो जाए तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 लगा देंगे। फिर से बाहर की तरफ ऐड करेंगे तो 8 + 8 16, कैरी 2 में ऐड होगा तो 2 + 1 3 एंड 4, तो 436 हो गया। इधर क्या करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो 10 - 4 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 2 7, यहाँ पे 6 बचा होगा, 6 - 4 2। एक पेयर और नोट कर लिया। फिर से यहाँ पे एक और डिजिट कंसिडर करेंगे इस तरीके से कि या तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे कम। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 4000 के अप्रोक्स है और ये है 27000। तो 4000 से 27000 अप्रोक्स ये कहीं ना कहीं 4 6 24 6 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 6 टाइम्स करके देखूं 4 3 6, ये तो 6 था, अब यहाँ पे अगर 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा। तो ये 6 और ये भी 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी चला। ठीक है, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, फिर से 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, अब 2 कैरी हो गया। ठीक है, और 6 4 जा 24 प्लस 2 26। और देखो अगर मैं यहाँ पे 7 कर लूंगा तो 7 से ही बहुत ज्यादा हो जाना है, क्योंकि 4000 का अगर 7 से कर लूँ तो 28000, लेकिन जब यहाँ पे एक्चुअल में मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी ज्यादा आएगा। तो केवल 6 टाइम्स ही जा सकता है, तो 6 6 मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई किया कितना आया 2 6 1 9 6, क्या डिजिट लिया मैंने 6, तो यहाँ पे क्या लगा दूं तुरंत 6। अंदर की तरफ माइनस कर लेते हैं, तो देखो 10 - 6 करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 9 करा 0, कैरी उधर गया होगा इससे तो इसके पास 5 होगा, 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, और 7 - 6 करेंगे तो 1 आएगा। इधर ऐड कर लेते हैं 6 + 6 12, और जो कैरी आया 6 में ऐड करेंगे 7 और फिर 3 फिर 4। लास्ट डिजिट पेयर और बचा हुआ अभी यहाँ पे 00। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो
फिर से एक यहाँ पे ऐसा डिजिट कंसिडर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर या तो ये या फिर इससे कम। तो ये क्या है, अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और एक और डिजिट लूंगा तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इसमें से ऐसे करते हैं, इसकी लास्ट 4 डिजिट को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो 4 बचेगा, और यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट अगर छोड़े तो यहाँ पे 14। तो 4 से 14 लगभग कितने टाइम जा सकता है, 4 से 14 जा सकता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो कहीं ना ये 3 या 4 टाइम्स ही जा सकता है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पे, अगर मैं 4 3 7 2 3 रख के मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा, 3 3 9 3 2 6 3 7 21 3 3 9 2 11 3 4 12 13, तो 13 डबल 1 6 9 ना। और अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो देखो 4 4 16, ये 14 ये 16 आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब ये कितने टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 1 3 1 1 6 9। अब आगे तो मुझे इसमें बढ़ना नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद मैंने क्या कहा था, 3 तक ही निकालना है, ठीक है। 3 तक ही निकालना, तो आगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का या यहाँ पे ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट था हमारा, 4 7 8। 4 7 8 का स्क्वायर रूट कितना है, 21.863। और अगर इसको 2 डिजिट में बताया जाए तो यहाँ पे ये जो थर्ड डिजिट है ये 5 से कम ही आ रही है, तो इसका मतलब ये 21.86 ही बोला जाएगा, ठीक है। ये था हमारा C वाला पार्ट। नेक्स्ट आते हैं इसमें फिर पार्ट नंबर डी पर। देखो डी पार्ट में क्या रखा है, हमें 7 8 9 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और 7 8 9 6 का स्क्वायर रूट के लिए फिर से क्या करेंगे भाई, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 6, और डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसमें 6 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। पेयरिंग बनाएंगे, तो डेसिमल से पहले वाले का राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, दो का पेयर बनाते हुए, जो रह जाएगा उसे सिंगल छोड़ देंगे। ऐसे डेसिमल के बाद में जो क्या है उसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहला पेयर क्या है यहाँ पे 78। तो देखो 78 एक ऐसा नंबर हमें देखना है जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पे, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर या तो 78 या फिर 78 से कम। तो ये क्या जाएगा, 8 8 जा 64, क्योंकि अगर 9 9 से करता हूँ तो 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 से 64, तो यहाँ पे आ गया 64। 8 माइनस 4 करूंगा 4, 7 माइनस 6 क्या 1, और बाहर की तरफ क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे 96, तो 96 नोट कर लिया। अब मुझे एक ऐसा डिजिट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे या तो 1496 या फिर इससे कम आ जाए। तो देखो ये समथिंग हमारा कितना बनेगा भाई, यहाँ पे ये 16 तो 3 डिजिट में बनेगा, इसका लिए 160 बोला जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसका एक थर्ड डिजिट छोड़ करके इसका एक डिजिट कैंसिल कर दो, ये 149 ये 16, तो 16 से 149 किसके अप्रोक्स, तो देखो 16 5 जा 18, 16 6 जा 96, ठीक है। तो 16 6 जा 96 और 16 ये 8 या 7 के अप्रोक्स जा सकता है। एक बार यहाँ पे देखो, अगर मैं 7 लेता हूं, अगर मैंने 7 लिया तो कितना मिलेगा मुझे, 7 7 जा 49, ठीक है। 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, तो 1169 मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 कंसिडर करता हूँ तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, ठीक है। फिर 5 करिए, 8 1 जा 8 5 30, इसका मतलब ये 8 टाइम्स जा सकता है ना, तो यहाँ पे आ गया 8। मल्टीप्लाई कर लेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई अभी क्या था, ये कितना है 1344, डिजिट क्या आई है 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। अब क्या करेंगे, ऐड करते हैं इसको, तो देखो 8 प्लस 8 कितना 16, ठीक है। 8 प्लस 8 तो आ गया हमारा 16, यहाँ पे फिर क्या आई है 6 प्लस 1 7 और ये 176। इधर क्या बचा, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 4 माइनस 3 करेंगे 1 और ये 1 माइनस 1 0। अब क्या करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट पेयर नोट किया, लेकिन मैंने जो पेयर नोट किया वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट, तो तुरंत यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये आ गया 15200। अब फिर से एक ऐसा डिजिट यहाँ पे मुझे कंसिडर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर या तो ये 15200 है या फिर इससे कम। तो देखो ये 1700 बनेगा, यानी कि 1700 के अप्रोक्स, और यहाँ पे है ये 15000। तो अब 15000 से अब कैसे देखा जाए इसको, अगर इसमें इसका 2 डिजिट छोड़ दूं ये और ये, तो यहाँ पे 17 और इसका 2 152, भाई 17 से ये 152 कितने टाइम्स आ सकता है, तो ये समथिंग 17 से कितने टाइम्स आ सकता है, 17 का अगर मैं 8 से करता हूं तो 8 7 जा 56, ठीक है।
तो 136 ना, और 79 जा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो 8 डिजिट आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 7 आ सकता है। तो अगर देखो 9 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको 9 ले लिया, 1769 और यहाँ पे भी 9, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 9 1 जा 9 और 6, 9 और 6 15। तो ये तो इससे ज्यादा आ चुका। इसका मतलब ये कितने टाइम्स जाना था, ये केवल 8 टाइम्स ही जा सकता है। तो यहाँ पे 8 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 कितना हो जाएगा 48 प्लस 6 54, कैरी 5, 8 7 जा 56 प्लस 5 61, 8 1 जा 8, 8 6 14। तो कितना आया यहाँ पे 6 8 लेकर के 8 से, तो ये आया 1 4 1 4 4। क्या करेंगे, ऐड करेंगे इधर, तो 8 प्लस 8 16, कैरी 6 में जाएगा तो 7 बन जाएगा, और ये 7 और ये 1। इधर माइनस करेंगे, देखो यहां से कैरी जाएगा ये 10 बनेगा, फिर यहां से कैरी जाएगा ये 10, तो ये 10 बना, 10 माइनस 4 6, ये 10 बन चुका था लेकिन मैंने उसके दे, तो ये 9 बचा, 9 माइनस 4 5। यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 माइनस 1 0, और 5 माइनस 4 करेंगे 1। फिर यहाँ पे एक और पेयर उतारा है 0 0, तो अब तक 2 पेयर नोट हो गए। अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट हमें कंसिडर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये या फिर इससे कम। तो ये कितने टाइम्स आएगा, अब ये कितना है, ये 17,000 के अप्रोक्स, और ये है 105,000, यानी कि अगर 1000 रिमूव कर तो 17 और ये 105, तो 17 से 105 या तो 6 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको 6 टाइम्स करता हूँ, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 कितना 39, 6 7 जा 42 प्लस 3 करेंगे, 42 प्लस 3 45। ठीक है, 6 7 जा 42 और कैरी 4 था तो 46 हो जाएगा, और 6 1 जा 6 और 4। अच्छा, ये तो इससे ज्यादा आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे 177 की 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 6 6 जा ये 36 आ रहा है, 6 6 जा 36 39, 3 कैरी फिर से, 6 7 जा 42 43, 2 और 3 40 का 5, तो 4 कैरी, 6 7 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, 6 1 जा 6 4 जा 10। ये तो इससे ज्यादा मिल रहा है। क्या मैंने यहाँ पे माइनस से किया था, ये 6 4 10 5 4 9 10 1 1 2 4 1 5, तो ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये 5 ही लेके चलना पड़ेगा। कितना लेके चलना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, 5 7 जा 35 प्लस 3 ये फिर से 38, और 5 1 जा 5 3 8। ऐड कर लेते हैं 5 प्लस, अच्छा यहाँ पे डिजिट क्या लिया मैंने 5 लिया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला डिजिट भी था, इससे 8 और ये 5। ऐड करेंगे 5 5 10 हो जाएगा, 6 में कैरी जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 7 7 1 7 7 1। इधर क्या बचा, अगर माइनस करते देखो 10 माइनस 5 करेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आएगा, यहाँ पे 5 बचा होगा, फिर से कैरी लेंगे यहाँ पे, तो 15 माइनस 8 करेंगे 7 होगा, ये 14 बचा होगा, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 करेंगे तो 1। अब फिर से यहाँ पे एक और 0। अब देखो, अब इसमें बहुत लेंथी चला गया ये थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखना है तो ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, एक डिजिट, ये 6 डिजिट का नंबर, और ये हमारे पास 7 डिजिट का नंबर। तो ये कितने टाइम्स जा सकता है, अब इसका हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसका मैं 3 डिजिट छोड़ देता हूँ और इसका 3, तो ये 1677 है और ये 177, या फिर ऐसा करके इसका अगर 4 डिजिट मैंने छोड़ दिया तो ये 17 है, इसका 4 छोड़ा 167, तो 17 से ये 167 कितने टाइम्स जा सकता है भाई, 17 9 जा, इसका मतलब ये 8 या 9 टाइम्स कहीं जा सकता है, क्योंकि 17 10 जा 170, 17 9 जा इससे कम होगा। ठीक है, ये 8 या 9 टाइम्स, तो एक बार मैं 9 टाइम्स ही लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, 17770 9, तो मैंने यहाँ पे डिजिट कर लिया 9, तो यहाँ पे भी कर लूँ 9। देखो 9 9 जा 81, 900 कैरी 8, 9 7 जा 63, 6 कैरी चला, 9 7 जा 63 और 6 जो कैरी था, तो 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, फिर से 6 कैरी, 9 7 जा 63, फिर 6 ऐड करो 69, 9 जा 9 प्लस 6 15। तो देखो ये इससे कम ही आ रहा है ना,
इसका मतलब मैक्सिमम डिजिट, देखो यहाँ पे हमें एक सिंगल डिजिट ले जाती है तो मैक्सिमम यहाँ पे 9 ही आ सकता है। और जैसे ही मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया मुझे कितना मिला 1599381। तो देखो यहाँ पे डिजिट क्या आया 9। अब यहाँ पे ये यूज हुआ है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, एक्चुअली में 3 डिजिट क्यों लेके चल रहे थे। अब देखो 7896 का जब हमने 3 डेसिमल तक निकाला तो 88.859 आया, लेकिन हमें आंसर देना है किसमें, केवल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड प्लेस ये डिजिट है डेसिमल का जो थर्ड डिजिट है ये 9 है, 5 से ज्यादा, तो ये तो बन जाएगी 0, यानी कि इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन इससे जो पहला डिजिट है उसे क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आना है 88.86। अगर मैं इसका यहाँ पे 3 प्लेसेस 3 पेयर ना बना के चलता, मैं पहले से 2 पेयर निकालता, तो मुझे आंसर सिर्फ क्या मिलता है 88.85। ठीक है, तो अगर हमारे पास टाइम की कमी पड़ रही है तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर करेक्ट निकालना है 2 प्लेसेस तक तो उसके लिए हमें एक डिजिट लेकर ज्यादा लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।